अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये आज का व्लॉग ये वेंसडे और थर्सडे का व्लॉग है। तो यहाँ पे हो रहा था सुबह का टाइम, तो मैं नाश्ता बना रही थी सबके लिए। तो मैंने जो लेफ़्ट ओवर दाल बची थी उसका आटा गूँधा था पराठों के लिए, तो उसी के मैं पराठे बना रही हूँ। तो ये नाश्ता मैं अम्मी के लिए बना रही हूँ और बाकी सब के लिए भी बना रही हूँ। और मैं देसी घी के साथ पराठे बनाती हूँ, मतलब मुझे जो पराठे देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। अगर अवेलेबल नहीं होता तो मैं ऑयल में भी खा लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मुझे देसी घी से ही पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं इससे ही खाती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं हमारे दाल के पराठे, और इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। ये जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाली थी उसी से ही इसमें बहुत ही अच्छा जायका आ जाता है। और यहाँ पे अम्मी के लिए बन गया था पराठा, साथ में हमने इसके चाय बनाई थी। और इस पे बटर भी हम लगा के खाते हैं, या फिर वाइट वाला जो बटर होता है ना, वो बना के खाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल वो हमने बना नहीं रखा, तो इसलिए ऐसे ही हम इसको खाएंगे। और अम्मी को मैंने नाश्ता दे दिया, बाकी सबको भी दे दिया था, और उनकी चाय भी दे दी थी। और मैं अपना ये जो पराठा है वो दही के साथ खाती हूँ, चीनी वाली दही के साथ। तो इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। ये पराठा नमकीन होता है और मीठी दही, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये पराठा इतना सॉफ्ट बना था, इतना मज़े का, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे हमारे पराठे। और दही तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है पराठों के साथ। और दिन भर का कोई वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मेरी स्टडीज़ है और बहुत ज़्यादा टाइम मुझे अपनी स्टडीज़ को देना पड़ता है, और इसलिए मैं कोई दिन का शूट नहीं कर पाती। और यहाँ हो गया था रात का टाइम, तो अम्मी ले आई थी बीन्स, वो लोबिया की फली, तो उसको हमने अच्छे से काट लिया। बहुत ज़्यादा पतली होती है तो उसको काटने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको हमने काट लिया था और वॉश करके रख लिया। साथ में हमने आलू काटे हैं। इसके लिए हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया और हींग ली, हाफ़ टी स्पून। मस्टर्ड ऑयल गर्म करके उसमें हींग डाली और हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। इसको 2 मिनट हमने पकाना है, जब तक हमारा जो लहसुन और अदरक है वो थोड़ा सा पक ना जाए। और फिर इसके बाद हमने इसमें हमारी फलियाँ ऐड कर दी हैं, और साथ में हमने इसके आलू ऐड करा है। और इसको अब अच्छे से हमने 2 मिनट पकाना है। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2-3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने इसमें ऐड करे, साथ में 5 से 6 हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी थी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाली है। आजकल बहुत ज़्यादा तीखी हरी मिर्चें आ रही हैं हमारे यहाँ इंडिया में, तो इसलिए मैंने इसको कम डाला है, वरना बहुत ज़्यादा हमारा मुंह जलने लग जाएगा। और इसको 2 मिनट टमाटर डाल के पकाना है। और इसके बाद हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे। तो हाफ़ टेबल स्पून के करीब हमारी रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ में हमने हाफ़ टेबल स्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करा है। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करना है, और इनकी हमने भुनाई करनी है 5 मिनट, ऐसे ही बिना ढके हमने इसको भूना था। तो ये सारी सिंपल सी रेसिपीज़ मैंने अपनी अम्मी से सीखी हैं। हमारी अम्मी बहुत ही मज़े का खाना बनाती है, तो ये जितनी सिंपल है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है। तो इसको हमने 5 मिनट भूना, फिर ढक के लो फ्लेम पर इसको पका देना जब तक ये गले ना। और मैंने इसको 5-5 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा के इसको चलाना भी पड़ता है, ताकि सब्ज़ी हमारी नीचे लगे ना। और यहाँ पे फिर ये बन गई थी सब्ज़ी, तो मैंने इसे धनिया से गार्निश कर दिया। लेकिन मैंने नोटिस करा कि सब्ज़ी का रंग कुछ अजीब हो गया। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं ये वाले बीन्स, तो शायद इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। वैसे मैं दूसरे बीन्स बनाती हूँ तो उसका कलर ऐसा नहीं होता, एज़ इट इज़ रहता है। तो ये हो गया था दूसरे दिन का टाइम है, सुबह का टाइम है ये। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में अम्मी के लिए नाश्ता रेडी करने, चाय बनाने। और अम्मी बाहर से लेकर आई थी ब्रेड और क्या नाम है, केले, बनानास लेकर आई थी। तो अम्मी रोज़ बनानास लेके आती है। हम
जैसे ज़्यादा नहीं लेकर आते, उससे वो ख़राब हो जाते हैं तो फिर कोई खाता नहीं है। जब वो ज़्यादा गल जाते हैं तो नहीं खाए जाते, बिल्कुल मज़े के नहीं लगते। और तो फिर वो लेकर आई थी और साथ में थे रस। हमारे यहाँ बेकरी में फ़्रेश रस बेक होते हैं, फ़ैन बेक होते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये हम ले आते हैं। मेरे भाइयों को चाय के साथ यही पसंद है खाने में। और इसके बाद मैंने आज चाय बनाई है कैरेमलाइज्ड करके शुगर को, जो मैंने अपने लिए बनाई थी। वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी थी मुझे। तो मैंने बोला अम्मी आज मैं आपको जो चाय मैंने बनाई थी ना अपने लिए, जो बना के पी थी, वो मैं बना के पिलाती हूँ। वो इतनी मज़े की बनी थी कि मेरे को तो बड़ा ही मज़ा आ गया था। तो इसलिए आपको भी मैं वही पिलाती हूँ। तो इसलिए मैंने इसमें चीनी और पत्ती डाल के कैरेमलाइज़ कर लिया। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हमारा जो शुगर और पत्ती है वो ज़्यादा कैरेमलाइज्ड हो गया था। तो इसको इतना ज़्यादा नहीं करना कैरेमलाइज़, मैंने थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैंने हाई फ्लेम कर दी थी अचानक से गैस उसकी स्टोव की। तो फिर इसमें हमने दूध डाला और साथ में मैंने पानी भी ऐड करा है। हमारा दूध ठंडा था ना, तो इसका जो शुगर है ना एकदम से जम गया था, स्टिक हो गया था स्पून में। और इसमें मैंने एक अदरक भी कूट के डाली है छोटी सी, उसको कूट कर इसमें ऐड करेंगे क्योंकि सारे अदरक वाली चाय पीते हैं। और आजकल गले भी ख़राब हो रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है क्योंकि मैं बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें अवॉइड नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे चाय को मैंने ज़्यादा उबाला नहीं, सिर्फ थोड़ा एक बॉयल लगा के मैंने उसको बंद कर दिया, गैस की फ्लेम को टर्न ऑफ कर दिया। क्योंकि मैंने बनाने हैं, ब्रेकफास्ट बनाना है, तो चाय हम बाद में उसको पकाएंगे, अभी नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर हमारा बीन्स और आलू का सब्ज़ी था उससे आज हम बना रहे हैं सैंडविचेस। तो इसके लिए मैंने सब्ज़ी ली और इसको मैश कर लिया, हाथों से मैश करना है। अगर हम मैशर से करेंगे तो ये बिल्कुल ही मलीदा बन जाएगा, आटा बन जाएगा, इसलिए वैसे नहीं करना, हमें इसको हाथों से ही अपने मैश करना है अच्छे से। और साथ में मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है, एक हरी मिर्च डाली है क्योंकि हमारी हरी मिर्च तीखी है, और साथ में हमारी सब्जियों में भी मसाले डले हुए हैं ऑलरेडी इसलिए। और हरा धनिया डाला है चॉप करके। और प्याज को भी हमने थिनली चॉप करना है, ज़्यादा रफ़ चॉप नहीं करना, वरना वो हमारे सैंडविच से बाहर भी आ सकती है इसलिए। तो यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है बिल्कुल तैयार हो गया था, फिलिंग सैंडविच का। तो इसलिए हम उस पर पहले ब्रेड लेंगे और ब्रेड पे हम देसी घी लगा रहे हैं क्योंकि मुझे ये जब हम देसी घी में बनाते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं हो तो आप बटर में भी बना सकते हो, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन के तैयार होते हैं, लेकिन मैं देसी घी प्रेफर करती हूँ। तो इस पे हमने पहले देसी घी लगाया, फिर अपना फिलिंग इस पे रखेंगे और दूसरे ब्रेड पर भी हम घी लगाकर इसको बंद कर देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि जो हमारा सैंडविच है वो खुल ना जाए। और फिर तवे पे हमने घी डाला, थोड़ा सा घी डालना है, ज़्यादा नहीं, वरना तो ये फ्राई हो जाएगा। तो इसको अच्छे से रख देंगे और मैंने यहाँ पे लो फ्लेम कर रखी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको बनाना है, वरना ये ब्रेड ऊपर से कच्चा ही लगेगा, इस पे कलर नहीं आएगा, जल भी सकता है जल्दी अगर हमने इसकी गैस को ज़्यादा हाई रखा तो। और यहाँ पे अच्छे से बन गया था, इसका कलर भी बहुत प्यारा आ गया था। तो हमने थोड़ा सा और इसको डार्क करना है कलर को, मतलब पकाना है, करारा करना है अपनी ब्रेड को हमने। तो यहाँ पे इतना मज़े का इस पर कलर आ गया था और इतनी करारी क्रिस्पी हो गई थी। और मैं वॉइस इस पर नाइफ़ से करके दिखा रही थी कि देखो इसकी आवाज़ कितनी कुरकुरी सी है, क्रिस्पी आ रही है आवाज़, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। तो ये जो है सैंडविच में फ़र्स्ट अम्मी को दूंगी क्योंकि मैं सबसे पहले मैं और अम्मी जल्दी उठ जाते हैं, तो वो और मैं तो जल्दी नाश्ता कर ही लेते हैं क्योंकि हम दोनों को उठते ही नाश्ता करने की आदत है। अभी तो फिर भी हम गर्मियाँ हैं तो लेट कर रहे हैं नाश्ता, लेकिन सर्दियों में मैं और अम्मी 8 बजे नाश्ता हमारा हो जाता था, इतनी जल्दी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अम्मी को सैंडविच प्लेट में मैंने डाला और साथ में हमारी चाय को भी खौल लगा दिया था, उसको भी अच्छे से पका लिया था। तो इसको अब हम डालेंगे कप्स में और फिर दे देंगे। तो मैं तो चाय नहीं पीती, बहुत कम पीती हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नखरे वाली हूँ, चाय पीती ही नहीं हूँ, नो, चाय पीती हूँ बट कभी कभी जब मेरे को बहुत ज़्यादा मन करता है। मतलब मैं इतनी बड़ी चाय लवर नहीं हूँ, लेकिन पी लेती हूँ जब मन करता है तब।
तो यहाँ पे अम्मी का जो नाश्ता है वो बिल्कुल रेडी था, तो मैंने मरियम को बोला तुम जाके लेके चले जाओ और मैं तुम्हारे लिए अब सैंडविच बना देती हूँ। तो ये सब्ज़ी को अगर आपने इस्तेमाल करना, घर में कोई नहीं खाता, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है सबके पेट में सब्ज़ी डालने का। तो ऐसे ही हम अपनी सब्ज़ियों को ऐसे जुगाड़ से सबको खिला देते हैं, ऐसे वो लोग बड़े मज़े से खा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा मज़े का हो जाता है। बर्गर बच्चे नहीं होते ऐसे टाइप के हैं, तो ये खा लेते हैं अच्छे से, वरना वो सब्ज़ियाँ देते तो हमारे घर में नहीं खाते, क्योंकि सब लोग नॉनवेज पसंद करते हैं, सब्ज़ियाँ बहुत कम खाते हैं। और सब्ज़ियाँ हम जब खाते हैं जब गोश्त में डली हुई हो, इवन कि मैं भी, लेकिन मैं इतनी भी ज़्यादा वो नहीं हूँ, मैं नखरे नहीं करती, खा लेती हूँ सब्ज़ियाँ भी। तो ये इतना मज़े का बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इतना क्रिस्पी, बहुत मज़े आया था। मुझे तो आलू वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे तो ये फेवरेट है। मैं हमेशा लेफ़्ट ओवर जो सब्ज़ियाँ हमारी बचती है उसका मैं हमेशा ये ऐसा ही कुछ बनाती हूँ, और इससे क्या होता है, हमारा जो खाना होता है वो वेस्ट भी नहीं होता और सब अच्छे से खा भी लेते हैं, नखरे भी नहीं करते। तो ये जो बास्केट्स मैं दिखा रही हूँ, मेरी अम्मी जब मेरी खाला के घर गई थी मिलने, तो उन्होंने अम्मी को दी थी। उनकी फैक्ट्री में यही बनती हैं बास्केट्स, तो उन्होंने फिर हमें भी दे दी। और ये इतनी अच्छी बास्केट्स है, इसमें इतनी जगह है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, और इसमें हम कुछ चीज़ें अपनी स्टोर करेंगे। और ये ब्राउन और ऑफ वाइट वाली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जब मैं इसमें कुछ ऑर्गेनाइज़ करूँगी चीज़ें तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ हो गया था दोपहर का टाइम, तो मैं अपने लिए जूस बना रही थी, बीटरूट, कैरेट और क्यूकम्बर डाल के, और इसमें मैंने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी डाला था और साथ में मिंट लीव्स डाली थी कुछ, क्योंकि मेरे अंदर हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन, तो इसलिए मैं उसके लिए ये जूस लेती हूँ। और ये लिवर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आपके लिवर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कैल्शियम भी मिलता है, और क्या नाम है, हाइड्रेटेड भी रहते हैं आप क्यूकम्बर से। और कैरेट तो आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये पीना, नॉट इवन कि अगर आपको कुछ डेफिशिएंसी है ब्लड की या किसी चीज़ की, आप ऐसे भी इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है आपकी स्किन के लिए। ये इतना अच्छा होता है कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है, पिंक रहती है। बट मैं इसको हेल्थ के लिए ले रही हूँ, क्योंकि आप अंदर से सेहतमंद होगे तो ही बाहर से अच्छे दिखोगे। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है आपको ग्लो देने का, ग्लोइंग स्किन पाने का। तो इसको ज़रूर ट्राई करा करें, और बल्कि ट्राई क्या, इसको रेगुलर पीना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, इसको पहले मैंने सारी सब्जियों को, सारी जो हमारी वेजेस थी उनको ग्राइंड करा थोड़ा सा पानी डाल के। उसके बाद मैंने इसमें पानी और ऐड करके जितना हमें चाहिए वो डाल के फिर से ग्राइंड करना है। फिर इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है और साथ में ब्लैक पेपर है, और नींबू, एक लेमन स्क्वीज़ कर दिया, पूरा लेमन इसमें। और यहाँ पे हमारा जूस तैयार है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा आज का व्लॉग कैसा था। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।